सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। हम लोग दूसरे अध्याय के श्लोकों को थोड़ा सा पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ। कृपा करके सब लोग इन श्लोकों को मार्क कर लें। मात्र 5 श्लोक हम दे रहे हैं। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। भगवान ने यहाँ से ही श्लोकों को बोलना आरंभ किया है। भगवान जब ये देखते हैं कि अर्जुन अपने रथ पर बैठ चुके हैं और युद्ध के लिए मना कर दिया उन्होंने, आंखों में उनके अश्रु भरे हुए हैं, तो भगवान उनको एक प्रकार से डांट फटकार लगाते हैं कि अरे, ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर ऐसा गंदगी कहाँ से आ गया। अर्जुन रो रहे हैं। कई बार हमें रोते हुए व्यक्ति के ऊपर बड़ी दया आती है ना। ऐसा लगता है कि ये लीगली रो रहा है, इसका पक्ष लेना चाहिए। नहीं, जैसे छोटा बच्चा भी रोता है ना, तो रोने के भी कई प्रकार होते हैं। छोटा बच्चा रोता है तो कई बार ऐसा मन में सोच करके रोता है कि आज मेरे अंदर ताकत नहीं है, आज मार लो तुम मेरे को, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तुमसे एक एक दिन का चुन चुन करके बदला लूंगा। तो उसका जो रोना है ना, वो विवश होकर के अपने अहंकार के कारण नहीं रो रहा है। अभी वो समझ रहा है कि आज मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मेरे ऊपर बदला लेने की ताकत नहीं मेरे अंदर, इसलिए वो अपने क्रोध को निकालने के लिए एकमात्र उपाय उसने ढूंढ लिया, वो है रोना। तो वो रोना उसका वास्तव में उचित नहीं है। उसका पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने गलती की और उसकी पिटाई लगाई जा रही है, उसको डांटा फटकारा जा रहा है, तो कोई व्यक्ति उसको रोता हुआ देख करके उसका पक्ष ले, ये उचित नहीं। उसकी पिटाई भी लगनी चाहिए अगर उसने गलती की है, दंड देना चाहिए। दंड भी एक बहुत बड़ा वरदान है। तो भगवान ने उनको रोता हुआ देख करके डांटा और भगवान बोले, श्री भगवान उवाच। ध्यान दें, बड़ा सुंदर है। एक एक शब्द को अगर हम देखते हुए अगर याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। उवाच मतलब बोलना, भगवान मतलब भगवान ने, श्री मतलब सम्मानजनक सूचक शब्द है। श्री भगवान उवाच। देखो, शब्दार्थ को समझ करके याद करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इससे दोनों चीजें आपको एक दूसरे की सहायता करेंगी। इसे अन्योन्याश्रय न्याय कहते हैं। जैसे किसी से पूछा जाए, भाई तुम्हारा घर कहाँ है, बोले बिजली घर के सामने। बोले बिजली घर कहाँ है, बोले हमारे घर के सामने। बोले दोनों कहाँ है, बोले आमने सामने। तो ये एक दूसरे को परिचय देने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना कहते हैं। इसको इसको अन्योन्य आश्रय न्याय कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। एक दूसरे का आश्रय लेकर के न्याय करना, चीज को बताना, समझाना। तो अगर हम संस्कृत के शब्द को हिंदी के रूप में या अपनी लैंग्वेज के रूप में उसका अनुवाद जान लेंगे, उसका मीनिंग पता होगा, तो हम संस्कृत से उसका पूरा श्लोक का अर्थ अपने आप ही याद रख पाएंगे। और कुछ अगर हिंदी शब्द के रूप में अगर हमें अर्थ याद होगा तो उससे संस्कृत शब्द को याद कर पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, श्लोक से श्लोक का अर्थ याद रख लेंगे आसानी से। और अगर एक बार अर्थ याद हो गया तो अर्थ से श्लोक के शब्दों को जिनको भूल जाएंगे उनको याद कर पाएंगे। तो हिंदी से संस्कृत के शब्द याद आने लगेंगे और संस्कृत से हिंदी के शब्द याद आने लगेंगे।
इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के सहायक बन जाएंगे। जो श्लोक है वो हिंदी के अर्थ के लिए सहायक बन जाएगा। हमें एक एक अर्थ को, लंबे अर्थ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लोक से ही हमें बहुत सारा मैसेज अपने दिमाग में बैठ जाएंगे, और जो हिंदी शब्द है उससे हमें श्लोक को याद करने में सहायता मिल जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अरे ऐसी विषम परिस्थिति जिसमें कि आमने सामने लोग युद्ध के लिए खड़े हैं, ऐसी उपस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर उपस्थितम, उपस्थितम मतलब कहाँ से आ गया, सम उपस्थितम मतलब चारों तरफ से, सम्यक रूप से, सम्यक रूप से उपस्थित, चारों तरफ से तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया? बोले कश्मलम। कश्मलम मतलब गंदगी, अज्ञान। इदम मतलब यह शोक जो दिखाई दे रहा है। तो भगवान कह रहे हैं त्वाम मतलब तुम्हारे अंदर, कुतः मतलब कहाँ से, कश्मलम मतलब गंदगी, अर्थात कुतः मतलब कहाँ से, त्वाम मतलब तुम्हारे अंदर, कश्मलम मतलब गंदगी, इदम माने जो मुझे दिखाई दे रही है, विषम है मतलब अभी तो विषम परिस्थिति है। जैसे गरीबी में आटा गीला होने वाली बात, एक तो पहले ही गरीबी की विषम परिस्थिति, ऊपर से आटा गीला हो जाए तो फिर भैया चपाती कैसे बनेगी? उसमें बथुआ भी नहीं मिला सकते, उसमें अन्य चीजें मिलाएंगे तो और ज्यादा गीला होगा, तो कठिन हो जाता है। ऐसे ही भगवान करे, एक तो युद्ध के समय में और ऊपर से सब चीजें तैयार होकर के सामने वाला मारने के लिए खड़ा, और तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं लड़ सकता, ये तो तुम्हारे हृदय की गंदगी है, चाहे तुम रोते हुए दर्शा रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ, कहाँ से तुम्हारे अंदर गंदगी जो दिखाई दे रही है, विषमे मतलब विषम परिस्थिति में, सम उपस्थितम आ गया है, तुम्हारे अंदर ये गंदगी को तुमने कहाँ से प्राप्त कर लिया? फिर भगवान कह रहे हैं अनार्य। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। आर्य मतलब जो जीवन के मूल्यों को जानने वाला। अनार्य मतलब जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता, ये जीवन कितना कीमती है, जो जानता है वो आर्य है, समझदार है, सभ्य है। अनार्य मतलब जो नहीं जानता। जुष्टम मतलब आचरण करना, जीवन में लाना। अस्वर्गम, अस्वर्गम मतलब स्वर्ग माने ऊपर का व्यक्ति लोग, ओम भूर भुवस्व, भूलोक जिस पर हम रह रहे हैं, इससे ऊपर भूवर लोक, उससे ऊपर स्वर्ग लोक। भूवर लोक में यक्ष राक्षस आदि रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। अस्वर्गम मतलब जी स्वर्ग की ओर न ले जाने वाला, अर्थात स्वर्ग के अतिरिक्त, ऊपर के लोगों के अतिरिक्त नीचे की ओर ले जाने वाला, नीचे के लोगों के लिए। तो बोले अनार्य, ऐसा लोग, ऐसा आचरण तो अनार्य करते हैं। और अस्वर्गम अर्थात ऊपर नहीं जाओगे तुम, नीचे चले जाओगे, पाताल लोक की ओर चले जाओगे, नरकों की ओर चले जाओगे। अकीर्ति, अकीर्ति मतलब कीर्ति माने यश, अकीर्ति माने अपयश फैलेगा तुम्हारा। कर्म मतलब कारण। अर्जुन, हे अर्जुन, ये तो तुम्हारे लिए अनार्यता का दर्शन है, अर्थात तुम अनार्य कहलाओगे, तुम्हारी अस्वर्ग गति होगी, तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, उल्टा नीचे की ओर जाओगे, ऊपर की ओर नहीं जाओगे, और तुम्हारा अपयश फैल जाएगा। इसका परिणाम ये बहुत खतरनाक होगा। तो सिंपल है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम, तुम्हारे अंदर ये कश्मल कहाँ से आया, विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में कहाँ से उपस्थित हो गया, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। वेरी सिंपल संस्कृत है। अब मान लो हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, अरे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये गंदगी ऐसी विषम परिस्थिति में कहाँ से आ गई, जो कि तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम तो आर्य हो। ये तो अनार्य के लिए है, स्वर्ग में न ले जा करके नरक में ले जाने वाली है, और कीर्ति न प्रदान करके ये अकीर्ति देने वाली है। ये तीन कारणों को देने वाली है। तो जब ये चीज याद आ जाएगा, हमें अर्थ याद आ गया कि भगवान ने सबसे पहले शुरुआत इसी श्लोक से की है कि तुम्हारे अंदर अनार्यता को, अकीर्ति को,
अस्वर्ग को देने वाली ये जो गंदगी है, ये चारों तरफ से तुम्हारे अंदर कहाँ से प्रवेश कर गई, ऐसी विषम परिस्थिति। तो जब ये याद रहेगा अर्थ और संस्कृत भूल गए तो दिमाग लगाएंगे फिर, अच्छा कहाँ से, कहाँ से मतलब कुतस्त्वा, त्वाम मतलब तुम्हारे अंदर, तो कुता मतलब कहाँ से, त्वाम मतलब तुम्हारे अंदर। गंदगी की बात हो रही तो गंदगी का अर्थ क्या होता है, बोले कश्मलम, कश्मलम इदम माने जो दिखाई दे रही है। विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में आई तो विषमे शब्द हमारे दिमाग में आ जाएगा। ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ हम अपने आप आसानी से संस्कृत से निकाल लेंगे हिंदी का, और कुछ हिंदी के शब्दों को जान करके हम संस्कृत के शब्दों को याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। सिंपल है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। ऐसा नहीं सोचना कि बहुत लंबा शब्द है नीचे वाला तो एक ही लाइन में पूरा का पूरा है। हाँ, नीचे उसको तोड़ के प्रभुपाद जी ने कृपा करके दिया है, उन शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, उसमें स्पष्टता के साथ हम बोल सकते हैं। क्या लिखा है, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन, ऐसे बोल देने का तो सरल है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक आसान होगा याद करना। इसके पश्चात जो याद करना है आप लोगों ने, वो याद करना है, भगवान ने यहाँ पर और भी श्लोकों में आगे स्पष्टता के साथ बातें आ रही हैं, डांटा है एक प्रकार से, तो अर्जुन ने जवाब दिया। पांचवा श्लोक भी याद करना चाहिए हमको। इस श्लोक को देख करके कुछ लोग डर जाते, अरे 4 लाइन का आ गया, 2 ही लाइन के श्लोक अच्छे लगते लोगों को, 4 लाइन का देखते एकदम घबरा जाते, ऐसा नहीं है। और अच्छा लगता है 4 लाइन वाला तो श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ, ये अर्जुन को भगवान ने पहले डांटा और अर्जुन को कहा तुम तो एकदम से क्लेव्यम क्लीव बन गए। क्लीव मतलब हिजड़ा। अब एक क्षत्रिय को इतना कठोर शब्द बोलना एक प्रकार से गाली देने वाली बात है, तो भगवान ने डांटा तीसरे श्लोक में। खैर वो भी याद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हमारी ओर से जो सिलेबस में मात्र 5 ही श्लोक अभी दे पा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, तो 5वां श्लोक आप याद करेंगे। इसमें अर्जुन कह रहे हैं गुरुन अहत्वा ही महानुभावान, अर्थात गुरुन मतलब जो गुरु हैं, अहत्वा मतलब न मारकर, हत्वा मतलब हाथ, हत्या कर देना। अहत्वा अशब्द लग जाता है, जैसे शोक है, शोक से पहले अशब्द लग जाता है तो उसका विपरीत अर्थ होता है। अहत्वा मतलब न मार करके। कुछ लोग इसको पढ़ेंगे तो गुरु न हत्वा पढ़ेंगे, वो गलत है उच्चारण, क्योंकि यहाँ शब्द में तो यही दिखाई दे रहा है ऊपर वाले में, आ साइलेंट जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उच्चारण करते समय इसको हमें आहत्वा ही पढ़ना होगा। गुरु न आहत्वा ही महानुभावान, अर्थात अरे सामने आप मेरे को इतना डांट रहे हैं, भला कोई गुरुओं को मारता है, कोई महापुरुषों को मारता है। चलो ठीक है, दुर्योधन की बात अलग है, लेकिन द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, आचार्य कृप है, ये कोई साधारण लोग थोड़ी हैं। बहुत सारे मद्र नरेश आदि ऐसे लोग हैं जो हमारे बड़े सम्माननीय हैं, तो अपनी ओर से तर्क दे रहे हैं। गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके। श्रेयो मतलब कल्याणकारी, मेरे लिए तो कल्याण किसमें है, भोक्तुम, अरे इस संसार को भोगने से अच्छा, भैक्ष्यम इस संसार को राजा बन करके भोग करके जीने से अच्छा, भैक्ष्यम अर्थात भिक्षा मांग करके, अपि
भिक्षा मांग करके भी, अपी मतलब भी, यह माने इस संसार में, इस जीवन में, लोके मतलब संसार में, संसार में, इस जीवन में मैं तो भीख मांग करके जीवन जीना मेरे लिए कल्याणकारी लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, श्रेय लग रहा है मेरे को। दूसरी ओर अगर मैं हत्या करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करता हूँ, इसकी हत्या गुरु गुरु लोगों की, तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे गुरुओं के सने हुए खून से कोई चीज को खाना। जैसे कुर्सी पर बैठा हूँ जो गुरुओं के सने हुए खून से बनी हुई है, जिस बिस्तर की चादर को यूज कर रहा हूँ वो चादर गुरु के खून से सनी हुई है, जिन भोगों को भोगूंगा वो सब एक प्रकार से गुरुओं के खून के ऊपर महल खड़ा करने वाली बात हो जाएगी। तो कह रहे हैं हत्वार्थ कामांस्तु, तू मतलब लेकिन, अर्थात गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, अर्थात भले ही यहाँ पर वर्णन आ रहा है, बोले भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, कौन? गुरु लोग, गुरु लोग हत्वार्थ, वो हत्या करने पर तुले हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो तो हमारी हत्या करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका अगर वध होता है हमारे द्वारा तो प्रत्येक वस्तु उनके खून से सन जाएगी हमारे लिए। इसलिए कह रहे हैं हत्वार्थ कामान गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु मैं है तो गुरुजन ही। यहाँ कह रहे हैं गुरून एह एव, अरे बाबा वो कोई साधारण थोड़ी है, कामना की पूर्ति कर रहे हैं वो अपनी, लेकिन एव मतलब निश्चय ही, एह मतलब इस संसार में गुरु है तो गुरु ही, इसलिए उनको मारना उचित नहीं लगता। इसके लिए अर्थ का मान, मेरी इच्छा जो राज पाने की है या कोई भी मीनिंगफुल अपने जीवन में हम कोई वस्तु सामने वाले से चाहते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। मार करके किसी कामना की पूर्ति करने के लिए उनसे चीजों को पाना उचित नहीं है। आखिर में अगर वो गुरु नहीं होते तो कर सकते थे, लेकिन गुरु हैं। भुंजीय भोगान, फिर भी अगर कोई भोगता है भोगों को, भुंजीय मतलब भोगना, भोगान मतलब भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर माने खून, प्रदिग्धान माने सना हुआ, वो तो खून से सना हुआ है। इसलिए कह रहे हैं गुरून् अहत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो मतलब लेकिन वो लोग गुरु होकर के भी कामना की पूर्ति करने के लिए मारने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे लिए वो आखिर में गुरु है। प्रभुपा जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। वो लोग लाभ के इच्छुक हैं, हमें नहीं लाभ के इच्छुक होकर के उनको मारना चाहिए। गुरु बन करके वो कामना की पूर्ति के लिए लाभ के इच्छुक होकर के मारने पर तुले हुए हैं, लेकिन गुरु हैं, इसलिए उनका अगर हम मार करके अपने जीवन में भोगों को भोगेंगे तो फिर हमारे लिए तो खून से सने हुए हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा जीवन अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों का शोषण कर लेते हैं और अपने आप को गुरु बन करके पेश कर देते हैं, मैं तो गुरु हूँ तुम्हारा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैंने जो गलती की तुम्हें थोड़ी करनी चाहिए, तुम्हें तो हमारा सम्मान ही करना चाहिए। हर व्यक्ति दलील देता है कि देखो भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया। उनको पूछो तुम दशरथ जी जैसे हो क्या?
कि साधु के मांगने पर उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया था, तुमने दिया क्या किसी को? तो जब ऐसी दलील देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से प्रश्न खड़ा करवाया है। वो अपने स्वार्थ को देखने के लिए हत्या पर तुले हुए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हर माई अपने बच्चे की आंख फोड़ रही है। संसार में कितनी सारी ऐसी माएँ हैं जो बच्चा चोरी करके लाता है और उसको थप्पड़ नहीं लगाती। वो सोचती हैं ये बच्चा हमारे लिए, देखो घर में चोरी करके लेके आया, थोड़ा बहुत खर्चा ही बचा रहा है। तो बच्चे की आंख तो उन्होंने ही फोड़ दी ना। और कल चल करके जब डकैती करेगा तो पकड़ा जाएगा। उस समय अगर बचपन में ही थप्पड़ लगा देती तो ऐसी स्थिति बनती नहीं। तो है लेकिन माँ, तो बच्चा सोचता है ओह माँ कितनी अच्छी है। जबकि माँ स्वयं में दंड की पात्र है, लेकिन माँ होने के नाते वो माँ को थोड़ी कुछ बोलेगा कि तुमने मेरे को चोरी सिखाई, तुमने मेरे को चोरी का बढ़ावा दिया। अरे चोरी का बढ़ावा तो भगवान को भी नहीं दिया माता यशोदा ने। हम और आपकी क्या औकात है। माता यशोदा को पता चला अरे ये अभी से ऐसी चोरी कर रहा है, कल बड़ा होकर के तो डकैत बन जाएगा, चलो इसको बांधते, इसको डंडा लगाते हैं। मैया ने ऐसा दंड दिया भगवान को कि भगवान भी प्रसिद्ध हो गए दंड को लेकर के। सबके लिए एक शिक्षा भी दी मैया यशोदा ने कि भगवान को भी छोड़ा नहीं जा सकता, उनको भी सब सिखाना पड़ेगा, समझाना। तो जो माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, बोले वो गुरु गुरु नहीं है, फिर वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं है, लेकिन माँ बाप समझ करके गुरु मान करके अपने आप को। और जैसे कितने सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिगरेट फूकते हैं और फिर भी कहते मैं तो टीचर हूँ, मैं तो तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुम मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, तुम कैसे गुरु हो भाई? गुरु बन करके हाँ शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर सम्मान पाते हो और आचरण तुम्हारा सम्मानीय है नहीं। सिर्फ टीचर के नाम पर ही आप सम्मान पा रहे हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु तो द्रोणाचार्य थे ही अर्जुन के, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने भगवान को गुरु बनाया। इसलिए संसारी गुरु में और आध्यात्मिक गुरु में बहुत अंतर हो जाता है। सीखना होगा हमें। शिक्षा तो उन्होंने पहले से ही ले रखी थी, अपने आप को द्रोण शिष्य कहते थे। फिर कृष्ण के शिष्य क्यों बने? क्योंकि वो शिक्षा एक संसारी दृष्टि से उन्होंने मात्र प्राप्त की थी। यहाँ पर सर्वांगीण शिक्षा भगवान भी दे रहे हैं, जो सब तरफ आवश्यक है, सब तरफ काम की है। इसलिए यहाँ अर्जुन के सामने जब ऐसी परिस्थिति आई तो अर्जुन ने पहले गुरु को प्रस्तुत किया। बोले ऐसे गुरुओं को तो मार भी डाल सकते हो, ऐसा भगवान आगे चल के, क्योंकि गुरु को ही समझ नहीं कि किधर खड़ा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। युद्ध करना आता है बस। नहीं, यहाँ का जो तर्क है उसको भगवान आगे खंडित करेंगे, लेकिन अर्जुन का तर्क कितना बड़ा है। इसलिए ये श्लोक हमारे लिए बहुत आवश्यक है याद करना कि श्रेय क्या है हमारे जीवन में, वो हम नहीं जानते। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। बड़ा सिंपल है, इसलिए सभी लोग इसको अच्छी तरह से इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 7वां श्लोक याद करना है। अर्जुन अब भगवान को शिष्य बनने के लिए तैयार है और यहाँ पर अपनी कमी को बता रहे। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अर्जुन कह रहे कार्पण्य, कार्पण्य मतलब कंजूसी, कृपणता। मेरे अंदर कंजूसी आ गई, मेरे अंदर कृपणता, दोष, ये दोष है। हम लोग अपने दोषों को तो देख ही नहीं पाते। कार्पण्य दोषो उपहत मतलब ऐसा मेरे को प्राप्त हो गया है, ग्रसित हो गया हूं मैं, किससे? स्वभाव से। मेरा स्वभाव कंजूसों वाला बन गया है।
मैं बड़ा होकर के नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं खुले दिमाग से नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं अपनी थॉट प्रोसेस से अटैच्ड होकर के सोचने के कारण मेरा स्वभाव जो है ग्रसित हो गया है। अपनी दोष को बता रहे, कार्पण्य दोषो उपहता मतलब ग्रसित हो जाना, स्वभाव मतलब मेरा नेचर, मेरा हृदय। पृच्छामि त्वाम मैं पूछ रहा हूँ, पृच्छामि मतलब पूछना, त्वाम मतलब आपको। क्या पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से सम्मूढ़, मूढ़ मतलब गधा, मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूप से मूढ़, चारों तरफ से मूढ़, चेता मतलब चित्त मेरा, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो चित्त है, वो चारों तरफ से मूर्ख बन गया है। कारण क्या है उसके पीछे? बोले धर्म, धर्म के कारण ही मूर्ख बन गया हूं। देखो, धर्म भी आदमी को पागल बना देता है। अर्जुन कह रहे, जब हम कंजूसी के साथ धर्म को देखते हैं ना, तो धर्म भी पागल कर देता है आदमी। लिमिटेड वे में धर्म को देखते हैं तो धर्म भी पागल कर देता है। तो भगवान कह रहे, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, कार्पण्य दोषो बेहतर स्वभाव उपहतर स्वभाव, मेरा स्वभाव ग्रसित हो गया है कंजूसी के दोष के कारण। सबसे पहली चीज तो ये बताया। अब पूछ रहे हैं कि मेरा ये कंजूसी आई कहाँ से? बोले धर्म से ही। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रक्षा में तो हम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा दिमाग खराब धर्म ने ही कर दिया है। अब क्या करें आप? यश श्रेय, जो श्रेयस्कर है, श्रेय माने कल्याणकारी है। मैं तो समझ रहा हूँ कल्याण तो इसमें है, पहले वाले जो हमने याद कराया श्लोक उसमें बोल रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कल्याण इसमें है कि भीख मांग के जीवन जी लो। लेकिन गुरु हैं तो गुरुओं को हाथ मत लगाओ, चाहे वो हमें मारने के लिए तैयार हैं अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि आखिर में है तो गुरु ही भाई, इसलिए उनको हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसमें कल्याण है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में कल्याण किसमें है। इसलिए यश श्रेय स्यात्, स्यात् मतलब हो, कल्याण हो, यत श्रेय जिसमें वास्तव में कल्याण, जो वास्तव में कल्याण है, निश्चितम पक्की तरह से बताइए, ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बोलिए, तन्मे तत् मतलब उस बात को, मैं मतलब मुझको, आप उस बात को निश्चित रूप से मुझे बताइए कि वास्तव में कल्याण किस बात में है। मैं तो समझ रहा हूं उसमें कल्याण है, लेकिन आप बताइए कि कल्याण वास्तव में किस में है। क्योंकि शिष्यस्ते, मैं आपका, ते मतलब आपका, शिष्य मतलब हूँ, ते मतलब तुम्हारा, आपका, शिष्य मतलब मैं अब शिष्य बनना चाहता हूँ। शिष्यस्ते अहम, मैं अपने आप को शिष्य मान लिया। देखो, हम गुरु तो बना लेते लेकिन शिष्य नहीं मान पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। शिष्य बनने कोई नहीं जाता, गुरु बनाने सब जाते। बोले अर्जुन पहले यहाँ शिष्य बन रहे, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बन गया। शाधी, शाधी मतलब उपदेश करो, साधो मुझे। जैसे किसी बैल को बैलगाड़ी खींचना कैसे सिखाया जाता है, उसके लिए साधना पड़ता है उस बैल को, ऐसे ही कह रहे हैं मुझे शिक्षित करो। शाधी, माम मतलब मैं, त्वाम मतलब आपकी, प्रपन्नम मतलब शरणागत। शिष्य का काम तभी सफल होता है जब शरणागत होता है, शिष्य शरणागत नहीं है तो फिर शिष्य बना ही नहीं। शिष्य की योग्यता ही है शरणागत। इसलिए अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत होता हूँ शिष्य बन करके, मुझे मुझे आप कृपा करके उपदेश दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? कंजूसी के कारण मेरा जो स्वभाव है वो ग्रसित हो गया है, स्वभाव मेरा जो ढक गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अब धर्म को लेकर के कंफ्यूज हो गया हूँ,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पृच्छामि त्वाम, क्या पूछ रहा हूँ? यश श्रेय, जो वास्तव में कल्याणकारी है, स्यात् हो, निश्चितम, आप पक्की तरह से बताइए, ब्रूहि मतलब बोलिए, तत् मतलब उस बात को, मैं मतलब मुझसे। शिष्य श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम, मैं अब आप शिष्य बनना चाहता हूँ आपका। ऐसे ही किसी व्यक्ति को, राह चलते वाले व्यक्ति को थोड़ी ना आप कुछ भी बात बताओगे। जो आपके नजदीक का व्यक्ति थोड़ा बहुत होगा उसी को तो कुछ कह पाओगे, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। रोड पे चल रहा पकड़ के थोड़ी बताओगे। तो जब कोई व्यक्ति शिष्य बनता है गुरु का, तब गुरु उसको उपदेश देते हैं। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। बड़ा सरल है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक को याद करना होगा। तो समय हो गया है। इन 3 श्लोकों को ही आप आज थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके पश्चात आगे के श्लोक 2 हैं, उनको आपको बता देंगे। अभी आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज परीक्षा है। मुबारक हो आप सबको परीक्षा की बात। परीक्षा सुनते ही नाम लोग घबरा जाते हैं। धड़कने मत बढ़ाओ, ये आनंद देने वाली परीक्षा है। जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए, जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनको फेल करने वाली परीक्षा है। और आप सब योग्य हैं और पढ़ने वाले हैं, उत्साहित हैं, इसलिए आप सभी तैयारी करके आए हैं, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी इस परीक्षा को देकर के अच्छे मार्क्स से पास हों, ऐसी मुझे अपेक्षा। पासिंग लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आपको जस्ट पास करने के लिए मात्र 80 मार्क्स लाने होंगे। 80% पर आपकी पासिंग है, इसलिए मिनिमम 80 मार्क्स आप लाने ही होंगे। उस हिसाब से आप परीक्षा देंगे। नहीं हो पाएंगे तो फिर दोबारा परीक्षा आपकी होगी, ध्यान रखिएगा। मिनिमम 80%। आशा करता हूँ आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे सभी के सभी, क्योंकि आप सबने प्रचारक भी बनना है कल चल करके। केवल अपना ही लाभ नहीं लेना है, दूसरों को भी लाभान्वित करना। ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों का।